अध्याय 9 पिछड़े वर्गों का विकास। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1। पिछड़े वर्गों की स्थिति पर विचारत सर्वप्रथम एक आयोग गठित किया गया था। पहला 29 जनवरी 1953 को, दूसरा 1 अप्रैल 1953 को, तीसरा 19 जुलाई 1953 को या चौथा 31 दिसंबर 1953 को। सही विकल्प है पहला 29 जनवरी 1953 को। दूसरा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पहला वीपी मंडल, दूसरा आरएस प्रसाद, तीसरा वीपी सिंह, चौथा काका कालेश्वर। सही उत्तर है पहला वीपी मंडल। तीसरा, अन्य पिछड़े वर्गों को जिस आधार पर आरक्षण दिया जाता है वह आधार है पहला सामाजिक पिछड़ापन, दूसरा शैक्षिक पिछड़ापन, तीसरा सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन, चौथा आर्थिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन। सही उत्तर है तीसरा सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण लागू किया गया पहला 30 अप्रैल 1981 को, दूसरा 25 सितंबर 1991 को, तीसरा 16 नवंबर 1992 को या चौथा 8 सितंबर 1993 को। सही उत्तर है चौथा 8 सितंबर 1993 को। पांचवा, अन्य पिछड़े वर्गों का सेवाओं में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? पहला 23%, दूसरा 25%, तीसरा 27%, चौथा 29%। सही विकल्प है तीसरा 27%। छठा, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया पहला नवंबर 1992 में, दूसरा मार्च 1993 में, तीसरा जून 1995 में, चौथा दिसंबर 1996 में। सही उत्तर है दूसरा मार्च 1993 में। सातवां, अल्पसंख्यक समुदाय हेतु उद्यमशीलता एवं कौशल विकास के लिए 29 मार्च 2016 को किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? पहला मानस, दूसरा पढ़ो प्रदेश, तीसरा नई रोशनी, चौथा हमारी धरोहर। सही विकल्प है पहला मानस। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग रिक्त स्थान से कार्यरत है। उत्तर 1993। दूसरा, पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग अनुच्छेद रिक्त स्थान में किया गया है। उत्तर 16। तीसरा, पिछड़े वर्गों की सूची का केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में पुनरीक्षण किया जाता है। उत्तर 10 वर्षों। चौथा, मंडल आयोग के सभी सदस्य रिक्त स्थान के हैं। उत्तर पिछड़ी जाति। पांचवा, अन्य पिछड़े वर्गों को रिक्त स्थान प्रतिशत आरक्षण सेवाओं में प्रदान किया गया है। उत्तर 27। छठा, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग में रिक्त स्थान शासकीय सदस्य होते हैं। उत्तर 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य या असत्य में दीजिए। पहला, भारत सरकार ने फरवरी 1993 में न्यायमूर्ति RN प्रसाद की अध्यक्षता में क्रीमी लेयर विशेषज्ञ समिति गठित की थी। उत्तर सत्य। दूसरा, विभिन्न राज्यों में पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण का प्रतिशत एक समान है। उत्तर असत्य। तीसरा, प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष RN प्रसाद थे। उत्तर सत्य। चौथा, मंडल आयोग के कुल 3743 जातियों को पिछड़ी जाति माना था। उत्तर सत्य। पांचवा, सैयद गयारुल हसन रिजवी अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, मंडल आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या। उत्तर 52%। दूसरा, मप्र में पिछड़ों का आरक्षण। मध्य प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण। उत्तर 14%। तीसरा, मोहनलाल। उत्तर मंडल आयोग। चौथा, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण पर स्टे। उत्तर 29 मार्च 2007। पांचवा, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक स्वरूप। उत्तर
29 जून 1995। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, वीपी मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी थी? उत्तर 31 दिसंबर 1980 को। प्रश्न 2, केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को संसद में कब प्रस्तुत किया था? उत्तर 30 अप्रैल 1981 को। प्रश्न 3, नरसिम्हा राव सरकार ने पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की घोषणा कब की थी? उत्तर 25 सितंबर 1991 को। प्रश्न 4, संविधान के अनुच्छेद 15(4) या 16(4) तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार कितने प्रतिशत से अधिक स्थान आरक्षित नहीं किए जा सकते हैं? उत्तर 50%। प्रश्न 5, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं? उत्तर 27%। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है? उत्तर ऐसे लोगों का वर्ग है जो सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वे अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में माने जाते हैं। प्रश्न 2, क्रीमी लेयर अथवा संपन्न वर्ग किसे कहते हैं अथवा क्रीमी लेयर क्या है? उत्तर पिछड़े वर्ग में जिन लोगों को उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्तर प्राप्त हो चुका है उन्हें ही क्रीमी लेयर अथवा संपन्न वर्ग कहा जाता है। प्रश्न 3, सरकार ने पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों हेतु क्या प्रावधान किया है? उत्तर पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा आर्थिक कारणों की वजह से बाधित न हो पाए, इस प्रयोजन हेतु इन्हें सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, मंडल आयोग का गठन कब हुआ तथा इसे कौन कौन से कार्य सौंपे गए थे? उत्तर जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान 1 जनवरी 1979 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया, जिसे मंडल आयोग के नाम पर से जाना जाता है। इस मंडल आयोग के सदस्य LR नायक, मोहनलाल, न्यायमूर्ति RR भोला तथा के सुब्रमण्यम पिछड़े वर्ग से ही बनाए गए थे। इस मंडल आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए। पहला, पिछड़े वर्ग के विकास हेतु उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना। दूसरा, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को परिभाषित करते हुए मापदंड निर्धारित करना। तीसरा, केंद्र राज्य तथा केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की सेवाओं की जांच करना जिसमें पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। प्रश्न 2, मंडल आयोग की किन्हीं 4 सिफारिशों को संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। उत्तर मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को भारत सरकार को सौंपी, जिसे 30 अप्रैल 1981 को संसद के पटल पर रखा गया। मंडल आयोग ने इस रिपोर्ट में 3743 जातियों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखते हुए अनेक सिफारिशें की थी। इनमें से प्रमुख 4 निम्नवत हैं। पहला, पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए आयोग ने 27% स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की थी। दूसरा, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की ही तरह पिछड़े वर्ग को भी निर्धारित आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए। तीसरा, निजी क्षेत्र में जो उद्योग शासकीय अनुदान प्राप्त करते हैं उनमें भी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू होना चाहिए। चौथा, विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं? इनकी किन्हीं 4 विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए अथवा पिछड़े वर्ग की 5 मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर पिछड़े वर्ग का अर्थ जो वर्ग किसी की दौड़ में पीछे है तथा जिसे अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, इन्हें ही अन्य पिछड़े वर्ग अथवा OBC कहा जाता है। साधारणतया इस वर्ग के सदस्य उच्च जातियों से नीचे तथा निम्न जातियों से ऊपर हैं। भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पीछे रह गए इस वर्ग को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। पिछड़े वर्ग की विशेषताएं। इस वर्ग को 5 विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला, अन्य जातियों की भांति पिछड़े वर्ग की सदस्य भी जन्म द्वारा ही निर्धारित होती है। दूसरी, अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जाता है।
तीसरा, पिछड़ेपन का आधार सामाजिक तथा शैक्षणिक है। चौथा, सामान्यतया पिछड़े वर्ग या छोटा भूस्वामी है अथवा छोटी सेवाओं में कार्यरत है। पांचवा, भारतीय संविधान पिछड़ेपन का आधार सामाजिक एवं शैक्षणिक मानता है। इस वर्ग के लोगों को अन्य वर्ग के समकक्ष लाने हेतु शासकीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रश्न 3, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। 5 सदस्यीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष, 1 सदस्य, 2 सदस्य, 1 सदस्य होता है। 1 सदस्य संघ सरकार में सचिव स्तर का पदाधिकारी होता है। आयोग का कार्यालय 3 वर्ष है, लेकिन इससे पूर्व भी कोई सदस्य संघीय सरकार को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति RN प्रसाद थे। वर्तमान में डॉक्टर भगवान लाल सैनी इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निम्नलिखित कार्यों को क्रियान्वित करता है। पहला, प्रतिवेदनों की जांच करना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह किसी जाति अथवा वर्ग विशेष के उस निवेदन की जांच पड़ताल करता है जिसमें कि संबंधित जाति को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया जाने का अनुरोध किया गया होता है। दूसरा, किसी वर्ग को पिछड़े वर्ग की सूची से हटाना। यदि पिछड़े वर्ग को कोई जाति अथवा वर्ग अपेक्षाकृत अधिक विकसित हो गया है तो इसे पिछड़े वर्ग की सूची से हटाने हेतु आयोग द्वारा समय समय पर सरकार को परामर्श देने का कार्य क्रियान्वित किया जाता है। तीसरा, संघीय सरकार को परामर्श। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े वर्गों से संबंधित किसी भी मसले पर भारत की संघीय सरकार को परामर्श देने का कार्य भी करता है। प्रश्न 4, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के संगठन एवं कार्यों को समझाकर लिखिए अथवा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य लिखिए। उत्तर, मार्च 1993 में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करके 29 जून 1995 को इसे अधिनियम द्वारा वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग में 3 शासकीय सदस्य होते हैं जिन्हें संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान एवं अनुभव होता है। इन्हीं सदस्यों में से एक आयोग का अध्यक्ष होता है। उल्लेखनीय है कि उक्त सदस्यों में न्यूनतम एक सदस्य आवश्यक रूप से पिछड़े वर्ग का होता है। इसके अलावा संचालक पिछड़े वर्ग कल्याण आयोग का शासकीय सदस्य होता है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग में सचिव तथा उसके अधीन अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी होते हैं। वर्तमान में मधु वर्मा इसकी अध्यक्षा हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अनुसार आयोग निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला, संविधान अथवा सामान्य कानूनों द्वारा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को दिए गए संरक्षण की दिशा में प्रयत्न करना। दूसरा, पिछड़े वर्ग के कल्याणत कार्यक्रम में समुचित तथा यथासमय क्रियान्वयन की देखभाल करते हुए कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए परामर्श देना। तीसरा, लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेशार्थ संबंधित वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी परामर्श देना। चौथा, पिछड़ा वर्ग सूची में किसी जाति विशेष को सम्मिलित करने के आवेदन पत्र पर विचार करना। पांचवा, पिछड़े वर्ग में सम्मिलित वर्गों में से संपन्न वर्ग क्रीमी लेयर में आने वाले लोगों की पहचान करना। छठा, राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कृत्यों का परिपालन करना। प्रश्न 5, क्रीमी लेयर संपन्न वर्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तथा पिछड़े वर्ग में संपन्न वर्ग किसे कहा गया है, इसके संबंध में क्या व्यवस्थाएं हैं। उत्तर, पिछड़े वर्ग में जिन लोगों को उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्तर प्राप्त हो चुका है उन्हें क्रीमी लेयर अथवा संपन्न वर्ग कहा जाता है। ऐसे वर्ग के लोगों के पुत्र पुत्रियों को नौकरियों में आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाती। शासन द्वारा जिन लोगों को क्रीमी लेयर अथवा संपन्न वर्ग के अंतर्गत रखा गया है निम्न प्रकार हैं। पहला, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयोग तथा भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक इत्यादि क्रीमी लेयर में आते हैं। दूसरा, माता पिता में से कोई एक प्रथम श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी हो अथवा दोनों अभिभावक द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी हों। तीसरा, अभिभावकों में से कोई एक अथवा दोनों सेना में कर्नल अथवा उससे ऊपर के पद पर अथवा नौसेना या वायुसेना तथा अर्ध सैनिक बलों में इसके समकक्ष पद पर हो। चौथा, जिन परिवारों को स्वामित्व में राज्य भूमि सीमा कानून के अंतर्गत सिंचित भूमि की अधिकतम सीमा के 85% से अधिक सिंचित भूमि हो। पांचवा, जिन लोगों की सकल वार्षिक आय वेतन अथवा कृषि योग्य भूमि से होने वाली आय को छोड़कर 8 लाख रुपए अथवा उससे अधिक हो या निरंतर 3 वर्षों तक जिनके पास संपत्ति पर कानून में निर्धारित छूट सीमा से ज़्यादा की संपत्ति रही हो। प्रश्न 6, काका कालेलकर आयोग का गठन एवं 5 संसूतियाँ लिखिए अथवा काका कालेलकर आयोग की संसूतियाँ का वर्णन कीजिए। उत्तर, 29 जनवरी 1953 को गठित काका कालेश्वर आयोग ने अपनी सिफारिशें 1955 में सरकार को सौंपी। इसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। पहला, न्यूनतम 1/4 स्थान पिछड़े वर्गों हेतु प्रथम श्रेणी सेवाओं में आरक्षित किया जाए। दूसरा, इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी सेवाओं में भी इस वर्ग के लिए 33.5% आरक्षण दिया जाए। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का न्यूनतम प्रतिशत 40 होना चाहिए। चौथा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल तथा वैज्ञानिक पाठ्यक्रमों में कम से कम 70% स्थान इस वर्ग हेतु सुरक्षित रखे जाएं। पांचवा, पिछड़े वर्ग के कल्याणार्थ एक पृथक मंत्रालय गठित किया जाए। प्रश्न 7, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। उत्तर, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। पहला, 1933 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष RN प्रसाद थे। वर्तमान में न्यायमूर्ति V ऐश्वर्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। दूसरा, पिछड़े वर्गों को केंद्रीय शासकीय सेवाओं तथा राज्य सरकारों की सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया गया है। तीसरा, पिछड़े वर्गों को निर्धारित आयु सीमा से छूट प्रदान की गई है। चौथा, पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में प्रवेश के दौरान आरक्षण का लाभ दिया गया है। पांचवा, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा आर्थिक कारणों की वजह से बाधित न हो पाए, इस प्रयोजन हेतु इन्हें शासन द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अध्याय 9 यहाँ समाप्त हुआ।